दोस्तों, क्या इस मीट पार्टी का कोई धार्मिक एंगल भी है? दोस्तों, क्या इस मीट पार्टी का कोई सोशल एंगल भी है? दोस्तों, क्या इस मीट पार्टी का कोई सियासी एंगल भी है? दोस्तों, क्या इस मीट पार्टी का 2024 के जनरल इलेक्शन से भी कोई कनेक्शन है? दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस वक्त राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की एक वीडियो पोस्ट छाई हुई है। इस वीडियो पोस्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी लालू, तेजस्वी और मीसा यादव के मेहमान हैं और लालू उन्हें मटन यानी बकरे के मांस की एक स्पेशल बिहारी डिश बनाना सिखा रहे हैं। राहुल भी बड़े चाव से मीट बना रहे हैं। मीट बनने के बाद राहुल, लालू और तेजस्वी ने डाइनिंग टेबल पर एक साथ बकरे के मांस की स्पेशल डिश को खाया। मीसा यादव उन्हें मटन को परोसते हुए दिखी। इस स्वादिष्ट मटन को पैक कराकर भी राहुल ले गए और बहन प्रियंका वाड्रा ने भी उसका स्वाद लिया। दोस्तों, दो सियासी परिवारों की इस मीट पार्टी के कुछ ऐसे सामाजिक, धार्मिक, सियासी और चुनावी एंगल हैं जो आपको चौंका देंगे। आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, सबसे पहले इस मीट पार्टी के धार्मिक एंगल के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, INDIA गठबंधन बनने के बाद राहुल और लालू की मीट पार्टी को लेकर कई तरह के विचार सामने आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2019 में जनेऊधारी ब्राह्मण बनकर चुनाव में उतरने वाले राहुल ने 2024 में अपना स्टैंड बदल लिया है और वो फिर अपने पुराने वेस्टर्न अंदाज में आ गए हैं, जिसमें चिकन, मटन खाने को मॉडर्न होने की निशानी माना जाता है। बताया जा रहा है कि ये मीट पार्टी 31 अगस्त को मुंबई में होने वाली INDIA गठबंधन की बैठक से पहले हुई थी। बीजेपी नेता अजय आलोक ने तो ट्वीट किया है कि राहुल और लालू की मीट पार्टी भगवान शिव को समर्पित सावन के महीने में हुई थी। वो सावन का महीना जिसमें सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले ज्यादातर लोग मांसाहार से परहेज करते हैं। इस पार्टी के बाद सवाल लालू यादव के परिवार पर भी उठ रहे हैं। वो लालू यादव जिनके बेटे तेज प्रताप यादव हमेशा इस बात की दुहाई देते रहे हैं कि वो भगवान कृष्ण के वंशज हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि दूध, दही, मक्खन और घी के प्रेमी भगवान कृष्ण का सच्चा वंशज तो वही हो सकता है जो मांस को छुए तक नहीं। और यहाँ गौर करने वाली बात है कि हिंदू देवी देवताओं में भगवान कृष्ण ऐसे देवता हैं जिनके बारे में किसी भी सनातन ग्रंथ में उनके मांस खाने को लेकर एक भी उल्लेख नहीं मिलता। इसका एक भी प्रमाण नहीं है। अब बात करते हैं इस मीट पार्टी के सामाजिक या सोशल एंगल की। दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे ज्यादा शाकाहारी या वेजिटेरियन जनसंख्या वाला देश है, लेकिन फिर भी भारत में वेजिटेरियंस की तुलना में मांसाहारियों यानी नॉन वेजिटेरियंस की तादाद ज्यादा है। भारत में 42% शाकाहारी हैं, जबकि 58% लोग मांसाहारी हैं। यानी भारतीय समाज में मांसाहारियों की संख्या ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सोशल एंगल में एक बहुत खास या यूनिक चीज है जो अन्य किसी देश के मांसाहारियों में नहीं है। यहाँ के 90% मांसाहारी रोज मांस नहीं खाते। मांसाहार उनका ओकेजनल फूड ही है। इसके अलावा जो हिंदू आबादी मीट खाती है उनमें से भी 90% लोग धार्मिक वजहों से हफ्ते में मंगलवार या बृहस्पतिवार या फिर शनिवार को मांस नहीं खाते। इसके अलावा सावन के पूरे महीने, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, नवरात्रियों और उनके घरों में रहे जाने वाले अनेक व्रत और उपवासों के समय मांस को बिल्कुल छूते भी नहीं है। इसके अलावा हिंदुओं में जिस घर में मांस बनता भी है उनमें भी अधिकतर घरों में मांस बनाने के लिए अलग चूल्हा होता है, मांस खाने के लिए अलग बर्तन होते हैं। आज के मॉडर्न युग की अपार्टमेंट कल्चर में चूल्हा अलग करना मुश्किल हो गया है, लेकिन बर्तन आज भी अलग ही रखे जाते हैं। हकीकत तो यह है कि भारत के किसी भी इलाके में रहने वाले हर हिंदू के मन में कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से शाकाहारी बनने की प्रवृत्ति रहती है और आधे से ज्यादा हिंदू बुजुर्ग होने पर मांस खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि राहुल गांधी के नाना जवाहरलाल नेहरू भी मांसाहारी थे, लेकिन गांधी जी के प्रभाव में नेहरू और उनकी पत्नी ने पूरी तरह से शाकाहार को अपना लिया था। इस बात का जिक्र खुद इंदिरा गांधी ने किया है। इंदिरा गांधी ने यह भी लिखा है कि एक बार एक दोस्त के घर मीट खाने के बाद उनका शाकाहार टूट गया था और तब से वो भी मांसाहारी हो गई थी। शायद राहुल गांधी को भारतीय लोगों की इस प्रवृत्ति के बारे में ठीक से पता नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जब मात्र 14 साल के थे तब उनकी दादी इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी।
और जब वो 20 साल के थे तब उनके पिता राजीव गांधी की मौत हो गई थी। राहुल गांधी रहन सहन के मामले में अपनी मां सोनिया गांधी के ही ज्यादा करीब हैं, जो मूल रूप से इटली की निवासी हैं। दोस्तों अब बात करते हैं राहुल और लालू की मीट पार्टी के सियासी एंगल की। दोस्तों कुछ सियासी पंडितों की माने तो ये बैठक इस बात की ओर इशारा कर रही है कि एनडीए के खिलाफ विपक्ष का जो INDI यानी इंडिया गठबंधन बना है, उसमें लालू यादव राहुल गांधी को एक बड़ा चेहरा मान रहे हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई PM उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया गठबंधन की तीनों बैठकों में लालू ने राहुल को लेकर जो भी कहा वो ये इशारा करता है कि लालू के लिए राहुल गांधी ही PM पद के उम्मीदवार हैं। ये पार्टी उसी ख्वाब के एक छोटे से जश्न की तरह है जो राहुल के लिए लालू देख रहे हैं। इस तरह ये पार्टी लालू के दूसरे सहयोगियों नीतीश कुमार के लिए भी किसी झटके से कम नहीं है, जो खुद प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं और इसी ख्वाब के चक्कर में NDA से अलग हो गए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इस मीट पार्टी के चुनावी एंगल की। चुनाव वोट का खेल है। शायद अपनी इसी पार्टी से राहुल और लालू देश के 58% मांसाहारियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि वो भी मांसाहारी हैं, इसलिए उनके करीब हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुद्ध शाकाहारी हैं और इस नजरिए से उनके करीब सिर्फ 42% लोग हैं। इस तरह वोटों की लड़ाई में वो 20 साबित होंगे, लेकिन यहाँ एक पेच है। वो पेच है भारत और उसके लोगों की मूल प्रवृत्ति। हमने धार्मिक और सामाजिक एंगल के विश्लेषण के दौरान पहले ही आपको बता दिया कि शाकाहार और मांसाहार को लेकर भारतीयों की मूल प्रवृत्ति क्या है। सनातन की इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति शाकाहार की ही है, इसलिए मांसाहारी लोग भी रोज मांस खाना पसंद नहीं करते और अधिकांश लोग अपने जीवन के बीच में या फिर अंतिम अवस्था तक आते आते मांस खाना छोड़ देते हैं। इसलिए इस मीट पार्टी का ये चुनावी एंगल राहुल गांधी और लालू यादव के लिए कितना कारगर होगा, ये 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों राहुल और लालू की मीट पार्टी पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद।